ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्याः ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला चल रहा है, जिसमें बात चल रही थी तत्व की कि ऐसा तत्व कौन सा है जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उसी की व्याख्या में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। इससे पहले कंक्लूड किया था कि पर ब्रह्म सब का तत्व रूप और सब का आधार है, सब में ओतप्रोत है। संसार के कष्टों से निवृत्त होने का और अपने आद्य परमानंद स्वरूप की प्राप्ति का उपाय पर ब्रह्म का जानना ही है, जो सबका तत्व सबका आधार है। इसी में एक दृष्टांत दे रहे हैं। एक राजा के 2 रानियां थीं, पुत्र नहीं था। दोनों रानियां भिन्न भिन्न स्थान में रहती थीं, परंतु दोनों का महल एक दूसरे से बहुत दूर न था। एक दिन छोटी रानी के यहाँ एक साधु आया। रानी को अपुत्र समझकर साधु ने भिक्षा नहीं ली और कहा, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे एक औषधि दे दूं। रानी ने कहा, अच्छा। साधु ने औषधि देकर कहा, इसको अनार के रस के साथ खा लीजो। इसके खाने से योग्य समय में तुझे पुत्र रूपी रत्न की प्राप्ति होगी। उसका नाम दाणिमचंद राखियो। तेरे शत्रु तेरे पुत्र को मार डालने का प्रयत्न करेंगे, तो उसे संभाल कर राखियो। तेरे महल के सामने के तालाब में उत्तर दिशा में एक लोहे की छोटी सी संदूक गड़ी है। उसमें मोतियों का एक हार है। वही तेरे पुत्र का जीवन आधार है। जब तक वह तेरे शत्रुओं के हाथ में न पहुंचेगा, तब तक तेरा पुत्र कुशल रहेगा। ऐसा कह आशीर्वाद दे साधु चला गया। रानी को गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उत्सव मनाया। राजकुमार बड़ा होने लगा। जब वह खेलने योग्य हुआ, तब कबूतरों के साथ खेलने लगा। एक दिन उसका कबूतर उड़कर बड़ी महारानी के महल में चला गया। राजकुमार उसे लाने को वहां गया। रानी ने अप्रसन्न होकर वह कबूतर कुमार को दे दिया, परंतु जी में जलती रही। कुमार के होने के बाद छोटी रानी को राजा विशेष चाहने लगा था। बड़ी रानी कुमार को मार डालने की युक्ति ढूंढ रही थी। उसने किसी से ऐसा सुन लिया था कि राजकुमार का जीवन रहस्य किसी अन्य के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु उसे यह खबर न थी कि किसके साथ जुड़ा हुआ है। उसने विचार किया कि राजकुमार कबूतर लेने आया करता है, उसी से यह रहस्य जान लेना चाहिए। दूसरे दिन भी राजकुमार का कबूतर उड़कर बड़ी रानी के महल में चला गया। जब राजकुमार कबूतर लेने को आया तो रानी से कबूतर मांगा। तब रानी ने कहा, पुत्र, जब तक तू मुझे एक बात नहीं बतावेगा, तब तक मैं तुझे कबूतर न दूंगी। कुमार ने कहा, माता, जो आप मुझसे पूछना चाहती हो पूछो। रानी बोली, प्रिय पुत्र, ऐसी कोई महत्व की बात नहीं है। मैं इतना ही जानना चाहती हूँ कि तेरा जीवन
किसमें रहा हुआ है? राजकुमार बोला, मेरा जीवन मेरे देह में रहा हुआ है, अन्य कहाँ होगा? रानी बोली, नहीं नहीं, तू साधु की प्रसादी से हुआ है। साधु ने तेरे जीवन का आधार किसी एक दूसरे ही पदार्थ को बताया है, मैं उसे जानना चाहती। राजकुमार ने कहा, माता, मैं क्या बताऊं, मुझे इसकी खबर नहीं है। रानी ने कहा, तू अपनी माँ से पूछियो, मैंने पूछा है ऐसा मत कहियो। कल एकांत में आकर मुझसे कह जाइयो, मैं तेरा कबूतर दिए देती हूँ, परंतु तू मुझसे वचन दे कि मैंने जो तुझसे पूछा है वह अपनी माँ से न कहेगा। राजकुमार ने वचन दिया और अपनी माँ के पास आकर रहस्य पूछा। माता ने प्रथम न कहा, परंतु जब राजकुमार ने हठ की तब कह दिया। दूसरे दिन राजकुमार सब बात बड़ी रानी से कह आया। बड़ी रानी अपने कार्य सिद्ध होने का उपाय मिल जाने से प्रसन्न हुई। उसने रात्रि के समय तालाब के उत्तर दिशा में से लोहे की छोटी संदूक निकलवा ली और उसे तोड़कर मोतियों का हार अपने हाथ में ले लिया। उसी क्षण राजकुमार पृथ्वी पर गिर पड़ा और प्राण निकलने की तैयारी हुई। इस प्रकार के भयंकर चिन्ह उसके शरीर में दिखाई देने लगे, परंतु तुरंत ही दास दासी उसे माता के स्थान में ले गई। उसकी माता के स्थान में ले गए। राजा उसकी यह दशा सुनते ही घबरा गया। बड़ी रानी माला को हाथ में लेकर इधर उधर घुमाकर देखने लगी। इस प्रकार माता की गोद में इधर उधर खींचने और उछलने लगा। ज्यों ही बड़ी रानी ने माला कंठ में धारण की, त्यों ही राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर राजा बहुत व्याकुल हुआ। मंत्री आदि को ने यह विचार कर राजा कहीं पागल न हो जाए, राजकुमार का अग्नि संस्कार न कराया, किंतु एक उपवन वाले महल में सुगंधित पदार्थों के बीच राजकुमार की लाश को संभाल कर रखने की आज्ञा दी। राजा रानी अत्यंत दुखी रहे। एक दिन वही साधु फिर रानी के पास आया। रानी ने सब वृतांत सुनाया। साधु ने इस प्रकार की दूसरी माला रानी के हाथ में दी और कहा, किसी चतुर्दासी को इस माला को देकर बड़ी रानी के पास भेज, वह इस माला को इससे बदल ले तो दाड़िमचंद सजीवन हो जाएगा। रानी ने साधु की युक्ति के अनुसार कार्य किया। उसका कार्य सफल हुआ। राजकुमार की जीवन आधार माला हाथ में आते ही राजकुमार था वहां रानी पहुंची। इसके पहुंचते ही राजकुमार के प्राण चलने लगे। ज्यों ही रानी ने माला उसके गले में पहनाई, त्यों ही वह उठ बैठा। राजा भी वहां आ गया। माता पिता और पुत्र तीनों मिले। बड़ी रानी यह समाचार सुनकर बहुत घबराई और छल प्रकट होने से मुझे भारी दंड मिलेगा ऐसा विचार कर आपघात कर मरण को प्राप्त हुई। राजा प्रजा दोनों सुखी हुए। जिस प्रकार दाड़िमचंद का संबंध जीवन आधार जीवन रहस्य मोती की माला थी, इसी प्रकार सब जगत का संबंध जीवन आधार जीवन रहस्य सत्ता स्फूर्तिदाता पर ब्रह्म है। उसको जानने और न जानने में ही जगत की लय और स्थिति है। सब जगत का जीवन पर ब्रह्म ही है, वही व्यापक है। उसको जानने से सब जाना जाता है। सब कार्य की सिद्धि रूप परम पद होता है और वही हमारा आपका सबका स्वरूप है। ओम शांति शांति शांति।